इन दिनों दिल्ली में कुछ ऐसा मामला चल रहा है जिसकी वजह से राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर योगी को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो कौन होगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। ऐसे में सवाल कई हैं, पर जवाब शायद पीएम मोदी और अमित शाह ही जानते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बिना योगी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान हो पाएगी। यूपी की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को प्रधानमंत्री से विशेष मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 1 घंटा हुई मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक के बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि योगी अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी सरकार में बदलाव की संभावना भी है। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। आरएसएस के बयानों के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सीएम योगी का नाम भी तेजी से चर्चा में शामिल होने लगा है। उधर योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात ने इस बात को और बड़ी हवा दे दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ऐसे में राजनीति जानकारों की माने तो बीजेपी यूपी में सीएम बदल सकती है। ऐसे में हिंदू छवि में अच्छी पकड़ रखने वाले योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करने की गलती बीजेपी कभी नहीं करेगी। तो क्या योगी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि योगी संघ के हर कोटे में फिट बैठते हैं। हिंदूवादी नेता के तौर पर उनकी अपनी ही अलग दिखने वाली पहचान है। सीएम योगी के अतिरिक्त राजनीतिक गलियारों में और नामों की चर्चा तेज है। इनमें पहला नाम विनोद तावड़े है। विनोद तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तावड़े महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा है। तावड़े को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। इसके अलावा सुनील बंसल का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बंसल यूपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। चर्चा में मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे अनुराग ठाकुर का नाम भी है। इस लिहाज से बीजेपी पार्टी की कमान अनुराग ठाकुर को भी सौंपी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही संघ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। संघ प्रमुख और अन्य नेताओं के बयानों को देखें तो संघ बीजेपी से नाराज है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा को अहंकारी बताकर सियासत को तेज कर दिया था। ऐसे में एक ही चेहरा है जो बीजेपी और संघ के बीच समन्वय स्थापित कर सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ।